सभी को आ गए हैं आज मेले में और आप लोगों को भी लेकर आए हैं मेले में। और देख लीजिए मैं, मम्मा, निशा और दीदी आई हैं आज मेले में। बहुत सारी राइड्स करनी है और बहुत करनी है आज मस्ती। तो देख लीजिए सबसे पहले गए हम इस नाव वाले झूले में। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन इस नाव वाले झूले में बैठा है और बैठ करके डरा है या किसको मज़ा आया है। तो गाइज मेरे को तो दोनों ही, पहले स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था लेकिन बीच में हो गई हालत ख़राब। दीदी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, दीदी तो यूँ कह रही थी कि बहुत जल्दी रोक दिया है झूला, लेकिन मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं तो इतना चिल्ला रही थी झूले पर, आप देख लीजिए, और इतने सारे लोग बैठे हुए थे। एक राइड में बहुत सारे लोग बैठते हैं। दीदी के कहने के अनुसार ये झूला कुछ ज़्यादा ही जल्दी रुक गया था, लेकिन मेरी तो हो गई थी हालत ख़राब। देख लीजिए पूरा नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दीदी कह रही थी और तेज, लेकिन मैं कह रही थी बिल्कुल ही रोक दो झूले को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद पहुँचे हम लोग सर्कस में। देख लीजिए ये सुंदर सुंदर 3 लड़कियाँ थी सर्कस में और इन्हीं का शो था ये। एक एक करके पता चलेगा कि किसने क्या किया। आखिर देख लीजिए फर्स्ट नंबर है इनका। इतना खतरनाक गेम था ये कि बस पूछिए मत, मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही थी इसको देख करके। कि इन दीदी को देख लीजिए आप, ये इसके ऊपर लेट गई, लेकिन फिर भी इनके ये जो भी था, इनका चाकू था, पता नहीं क्या था, ये इनके चुभ ही नहीं रहा था। मेरे को तो इनको देख के दर्द हो रहा था, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। सब भगवान की माया है, अपने पेट के लिए तो सबको सब कुछ करना ही पड़ता है। एक एक करके आपको पता चलेगा कि किन्होंने क्या क्या किया था। और इनको तो देख के मैं बिल्कुल हैरानी हो गई थी, क्योंकि मैंने ऐसा सर्कस फर्स्ट टाइम देखा था। मम्मा बताती हैं कि हमारे गांव में इससे भी ज़्यादा अच्छा सर्कस होता है, बट दिल्ली में फर्स्ट टाइम मैंने ये सर्कस देखा था। आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे ये स्टंट कर रही हैं और इनको दर्द भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर आए हैं हमारे साथ अंश भैया और भी सारे लोग थे। एक के बाद एक स्टंट ये लोग करे जा रहे थे। आप लोग देख लीजिए, मुझे तो देख देख के बहुत डर लग रहा था। आप लोगों तक पहुँचाना था ये सर्कस हमको, इसीलिए ही मैंने आपको ये सब कुछ रिकॉर्ड करके दिखाया है। और यहाँ पर ही एक भैया थे जो जोकर बने हुए थे और सबको इतनी ज़्यादा हंसी दिला रहे थे, बार बार पास आकर पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। और इनकी तो पागलपंती बस पूछिए ही मत। इसके बाद आएगा आपके आगे एक और प्यारा सा खेल। और देख लीजिए दीदी बन गई है तितली। और देख लीजिए गाइस, इनको दर्द भी नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है इनको देख देख के। ये इनका प्यारा सा डांस। और देख लीजिए अब है इनकी बारी, अब देखते हैं ये भैया क्या करेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा मत करो भैया प्लीज़, आपके पैर में लग ना जाए और कहीं खून वून निकल गया तो मेरे को तो रोना ही आ जाएगा। भैया प्लीज़ मत करो। और जैसे तैसे कर ये भैया खड़े हो गए, लेकिन इनको देख के लिटरली मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। और देख लीजिए आ गए सेकंड खेल आपके पास, जो है ये दीदी, और ये करेंगी रिंग से इस खेल को कंप्लीट। और देख लीजिए कितनी अच्छी रिंग घुमा रही है। मैं घुमाती तो एक हाथ के तो मार ही देती, सच में मुंह या हाथ तोड़ ही देती, रिंग फेंक के मारती ऐसी। देख लीजिए एक के बाद एक रिंग ले जा रही हैं और क्या क्या सर्कस में पता नहीं करतब करके दिखा रही हैं आपको। एक में एक रिंग अड़ नहीं रही है बिल्कुल भी। देख लीजिए आप लोग, इतनी फिनिशिंग से रिंग घुमा रही हैं कि मेरे तो देखकर होश ही उड़ गए कि इतनी सारी रिंग्स को एक साथ घुमाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। गाइस देख लीजिए अभी बन जाएंगी दीदी जरा सी देर में तितली। अभी देख लीजिए आप ये क्या कर रही हैं, एक के अंदर एक रिंग को फंसा रही हैं और अब बनने वाली हैं आपके आगे तितली। देख लीजिए दीदी घूम गई है रिंग लगा करके और एक रिंग कराई इनको पास, अब करेंगी 3 रिंगों से ये। अब देख लीजिए गाइस बन गई दीदी दोबारा से तितली, पर तितली का एक पंख टूट गया है। और ये देख लीजिए बना लिए इन्होंने एक बॉल और अब घुमा रही हैं दीदी बॉल। और इसके बाद एक के बाद एक करतब बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें देख के हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम देखा था हमने सर्कस। देख लीजिए दीदी ने घुमाई एक रिंग टांगों की तरफ और ये देख लीजिए एक रिंग तो घुमाई बट उसको भी एक ही टांग पर कर दिया। देख लीजिए दीदी का बैलेंस कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती। दीदी ने फेंक के मारी रिंग और हो चुका है दीदी का सर्कस कंप्लीट। और देख लीजिए आप रिंग इतनी तेज़ घूम रही थी, हमको तो देख के हमारे होश उड़ गए कि इतना ज़्यादा अच्छा बैलेंस कोई कैसे कर सकता है। बिना हाथ लगाए रिंग ऊपर आ गई, दीदी भी घूमी रिंग भी घूमी, साथ साथ रिंग गई। तो गाइस इन दीदी की बारी है, बस अब इन दीदी की ऑलमोस्ट बारी कंप्लीट हो चुकी है। और देख लीजिए दीदी घुमा रही है हाथों पर रिंग और दीदी का बैलेंस देख लीजिए, हाथ भी हाफ हाफ कर लिए फिर भी रिंग नहीं छूटी। अब है दूसरी दीदी की बारी जिनकी है निशानेबाजी। और देख लीजिए कितनी अच्छी निशानेबाजी कर रही हैं ये, एक के बाद एक इस बलून को फोड़े जा रही हैं। इतने छोटे से छोटा बलून है लेकिन फिर भी दीदी ने बलून फोड़ दिया। अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीक़ों से दीदी ये फोड़े जा रही हैं बलून। हम तो देख के हैरान ही हो गए थे कि इतनी अच्छी निशानेबाजी कोई कैसे कर सकता है, और वो भी लड़की। भैया ने हिलाया बलून लेकिन फिर भी देख लीजिए वो बलून दीदी ने आसानी से फोड़ दिया। और जैसा कि आप इनको जानते होंगे ये हैं अंश भैया। दीदी
दीदी के अंदाज देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे बिल्कुल। इनका जो ये था हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हमने इतने सारे सर्कस देखे बट इनका खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा निशानेबाजी का, क्योंकि दीदी ने एक छोटे से मिरर से बलून फोड़ा था। आगे आपको देखने को मिलेगा वो भी जरूर। तो गाइस देख लीजिए आप, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख करके सच्ची में कि एक लड़की इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकती है। मतलब इनको देखकर ये पता चल गया था कि लड़की भी अब किसी चीज़ में पीछे नहीं रही है। अगर ये दीदी पुलिस वाली होती तो सच में चोर के तो जहाँ गोली मारनी होती वहीं वो मार देती। अब आ गई है बारी मेरे फेवरेट स्टंट की। देख लीजिए दीदी इस बलून को देख भी नहीं रही हैं, केवल मिरर से देखा है, एक छोटे से मिरर से बलून को, और बलून बस फोड़ने की कगार पे है। फोड़ने वाली है, बस 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 बस। थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन समय लगा वो ठीक है, फिर भी दीदी ने बलून फोड़ दिया था। दीदी का एटीट्यूड इतना ज़्यादा देखने दिखाने लायक था। और ये रही हमारी दीदी। दीदी तो देखकर सच में हैरानी हो गई थी बिल्कुल कि इतनी अच्छी निशानेबाजी कोई कैसे कर सकता है। और ये अंश भैया ये कह रहे थे ऐसी निशानेबाजी तो मैं भी कर लूँगा। अब आ गया ये वाला खेल, ये तो आपने देखा ही होगा, ये है डांस मलंग मलंग में तेरे ही लिए हूँ मलंग में। देख लीजिए गाइस, इन्होंने बहुत अच्छा रिंग पर ये जो भी था अपना किया, मतलब इतना अच्छा बैलेंस था इनका भी कि एक भी बार इनका हाथ या पैर भी नहीं छूटा। इतना अच्छा बैलेंस बना रखा था इन्होंने। देख लीजिए आगे आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट दीदी का भी गेम स्टार्ट हो चुका है। देख लीजिए कितना अच्छा बैलेंस बना रखा है। खाली 2 पैरों पर दीदी ने पूरा अपना शरीर बैलेंस कर रखा है। एक के बाद एक दीदी इतना अच्छा स्टंट कर रही थी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब कि क्या बैलेंस बना रखा था लिटरली। देख लीजिए खाली एक पैर पर। देख करके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था इन दीदी को कि देख लीजिए कितना अच्छा बैलेंस कर रखा है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि जो भी यहाँ पर गेम्स थे या जो भी इनका सर्कस था वो सब लड़कियों से ही स्टार्ट था। मतलब लड़कियों ने निशानेबाजी, वो भी लड़की। और ये देख लीजिए रिंग में ये जो गेम दिखाया है ये भी लड़की थी। और ये दीदी जो रिंग पर चली ये भी लड़की थी। और देख लीजिए दीदी, मैं, मम्मा, अंश भैया और निशा थे यहाँ पर। और बहुत अच्छा लग रहा था देख करके कि इतनी ऊपर वो दीदी थी और उनको कोई डर नहीं था कि मैं गिर जाऊँगी। बस एक पतली सी रस्सी बांध रखी थी उनको बैलेंस करने के लिए। अगर बाई चांस वो गिरती हैं तो थोड़ा बहुत उस रस्सी से बच जाएं, बट उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो नहीं गिरेंगी। इस वजह से वो इस रिंग पर चढ़ी थी। के बाद एक इनके ऐसे स्टंट देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी सच में। देख लीजिए दीदी, मैं, मम्मा सब लोग देख रहे हैं। सब लोग इतने अचंभित हो गए थे कि कैसे कोई एक रिंग पर इतनी देर रह सकता है। और दीदी का स्टैमिना तो देखो जरा। और ये वाला स्टंट देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दीदी थक गई हैं, इस वजह से आराम से लेट गई हैं। खूब मजे आ रहे हैं दीदी को ऊपर लेटने में। सब दीदी की तरफ देख रहे हैं और दीदी मस्त आराम से लेटी हुई हैं। देख लीजिए आप लोग भी, और आप ही कमेंट करके बताइए कि जो मैं कह रही हूँ क्या वो सच में सच है। हाँ तो ये सच में थोड़ी देर के लिए लेट गई थी आराम से। और देख लीजिए हो चुका है इनका भी खेल कंप्लीट। अब दीदी के नीचे आने की बारी है। बस थोड़े बहुत स्टंट रह गए हैं तो वो सोच रही है वो भी दिखा दें, क्योंकि दीदी का स्टैमिना अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। इस रिंग को देखकर मुझे भी कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं ये सब कुछ बिल्कुल आराम से कर लूँगी। लेकिन मम्मी ने पूछा दीदी से कि अंकिता बेटा तुम ऐसा कर लोगी? तो दीदी ने बोला हाँ मैं तो इसके ऊपर पूरी लट्टू बन जाऊँगी। तो गाइस आप लोग देख लीजिए, सच में इन लोगों में बहुत स्टैमिना है जो ये सब कर रहे हैं। इनके स्टैमिना की तो दाद देनी पड़ेगी सच में। और दीदी का हो गया है खेल कंप्लीट। दीदी को नीचे आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो गई है ऊपर टंगे टंगे। हमारी भी गर्दनों में दर्द हो गया था ऊपर देखते देखते। ऑलमोस्ट दीदी की टर्न कंप्लीट हुई है और अब आते हैं आपको एक नए खेल में लेकर के आते हैं। देख लीजिए ये है आग के द्वारा होने वाला खेल। और देख लीजिए एक छोटा सा लड़का था जो आग से खेल रहा था, मुंह में भर के पता नहीं पेट्रोल पता नहीं क्या था। और देख लीजिए आप ऐसे कर रहे हैं। साइड में ये दीदियाँ नाच रही थी जिन्होंने स्टंट किए थे। और एक के बाद एक ये देख लीजिए आग के साथ खेले जा रहे थे। अब एक नए खेल की ओर बढ़ते हुए ये पता नहीं डंडी से क्या करने वाले हैं। आप लोग भी देखते रहिए, मैं भी देख रही हूँ आराम से। और देख लीजिए ऐसे करके इन्होंने डंडी करी ऊपर, डंडी करी सामने। और देख लीजिए पता नहीं क्या करेंगे अब। ओहो देख लीजिए गाइस कितना ज़्यादा जोखिम वाला काम है सच में। पेट के लिए इंसान क्या क्या करता है। अब देखिए ये क्या करेंगे। 1
2 और ये देखिए 3। तो गाइस देख लीजिए, सच में अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं होती जिन लोगों को ये काम करना होता है। जो लोग भी इस सर्कस को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि आपको देखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। देख लीजिए, एक के बाद एक ये खा रहे हैं कपूर की गोलियाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था। और अच्छा तो बहुत लग रहा था, फिर भी इस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। हम सभी को इसके बाद हमने इस लड़के को कुछ पैसे भी दिए थे, बोला था कि भाई प्लीज़ दूध पी लेना। आप लोगों को कैसा लगा ये सर्कस आप ही देख करके बता दीजिए। और हो चुका है ये सर्कस कंप्लीट और इन भैया के रह गए हैं बस कुछ स्टंट। देख लीजिए, इतना ज़्यादा स्टेमिना है इन लोगों में, इन लोगों के स्टेमिना की तादाद देनी पड़ेगी। गिर गई दीदी और भाग गई आराम से। और इस लड़के को देख लीजिए कितना पतला है, फिर भी देख लीजिए बिल्कुल 1000 पर पहुंचा दिया। सभी ने बजाई इस लड़के के लिए ताली। उसके बाद हम गए इस जंपिंग जपाक जंपक जंपक पंपिंग पपाक पपक पपक से निशा और मैं गए थे, और निशा ने तो वहाँ मेरी फिटकरी बना दी। देख लीजिए, मुझे इतना कुदाया। मैं मतलब इसके अंदर फर्स्ट टाइम गई थी और फर्स्ट टाइम जा करके मुझे ऐसा लगा कि मतलब करना क्या है इसमें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन निशा को पता थी कि इसमें करना क्या है, क्योंकि निशा जब भी हमारे साथ मेला आती है वो बस इसी पे जाती हैं। वो झूले वाले भैया के हाथ पैर सब जोड़ लेती हैं बिल्कुल कि भैया प्लीज़ मुझे जाने देना, जबकि झूले वाले भैया मना करते हैं कि नहीं आप बड़े हो, आप नहीं जा सकते हो। निशा को देख करके सच में ऐसा लग रहा था अब कुछ दिनों में सच में निशा की शादी हो जाएगी। उसके बाद मेरे को निशा की बिल्कुल याद नहीं आएगी, घर पर पूरे पे मेरा राज होगा। एक रिमोट से लेके निशा के कपड़ों तक पर मेरा राज होगा। मैं हो जाऊंगी घर की मालकिन, क्योंकि दीदी रहती है ज़्यादातर काम से बाहर, मैं मम्मी के पास रहूंगी आराम से। देख लीजिए, निशा ने मुझे इतना कुदाया सच में, और मैं इतनी कमज़ोर थी कि इस पर कूदते मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इससे निकल कर बाहर ना चली जाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था इस झूले में, क्योंकि साइड साइड में लोहा था। मुझे ऐसा लग रहा था बस वो लोहा मेरे लग ना जाए। लगा रखा था क्लेचर, इस वजह से ले ली निशा से रबड़, क्योंकि डर लग रहा था क्लेचर लग ना जाए। निशा की मस्ती देखकर तो वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि इतनी बड़ी लड़की कैसे कूद रही है। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि निशा की तरह ऐसे राउंड होकर कूद जाऊँ, बट मेरे से कूदा ही नहीं जा रहा था। पता नहीं है कौन सी ट्रिक थी। वहाँ पर 2 भैया खड़े होकर देख रहे थे और बहुत सारे लोग थे जो हमें बाहर से देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े होकर के ये कैसे इन छोटे बच्चों वाले झूले में झूल रहे हैं, कूद रहे हैं इतना ज़्यादा। गाइस बहुत देर हो गई थी इसमें कूदते कूदते, सच में हम लोगों ने टिकट तो ले लिया था, बट इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और इससे निकल कर तो बिल्कुल कोई भी चीज़ करने का मन नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा मेरा तो जी खराब हो गया था सच में। इतना तो मैं बड़े वाले झूले में झूली उसमें नहीं हुआ, और मैं झूली नाव में उसमें भी नहीं हुआ। इसमें कूद कूद के हो गई थी मेरी हालत ख़राब। देख लीजिए, मैं तो आराम से लेट गई थी। झूले वाले भैया कई बार बोल भी चुके थे कि बस आपकी टर्न ओवर हो चुकी है, आप बाहर आ जाओ, लेकिन हम तो बाहर ही नहीं आ रहे थे। बस उनसे ये कहे जा रहे थे कि एक बार और एक बार और एक बार और। देख लीजिए, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं निशा की तरह कूद पाऊँ, बट मेरे से बिल्कुल नहीं कूदा जा रहा था सच में। फर्स्ट टाइम इस झूले में जाकर मुझे अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन मेरी तो हो गई थी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। और देख लीजिए, निशा को तो बाहर के लोग भी इतना ज़्यादा देख रहे थे। निशा ने तो कूद कूद के सारे बाहर वालों की भी हालत ख़राब कर दी थी, और मेरे से तो ट्राई करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था, बस कूदे जा रही थी मैं। गाइस बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। उन भैया ने बोला था सिर्फ 5 मिनट, लेकिन हम फिर भी 8 मिनट इस झूले में रहे थे। 3 मिनट एक्स्ट्रा हमारे बाहर जो बच्चे थे वो भी वेट कर रहे थे सेकेंड राउंड के लिए। काफ़ी सारे बच्चे बाहर खड़े हुए थे, वो भी हमें देखे जा रहे थे। निशा ने बना दी मेरी फिटकरी, देख लीजिए आप लोग। मेरे को सच में लिटरली बहुत हंसी आ रही है अभी भी देखते समय, और उस समय भी बहुत आ रही थी। गाइस झूल झूल के हो चुकी है हमारी हालत खराब। निशा ने बोला आओ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करती हूँ, तो देख लीजिए हम दोनों ही गिर गए। झूले वाले भैया को बहुत ज़्यादा देर हो गई है बोलते बोलते, इसलिए शायद हमें बाहर आ जाना चाहिए। झूले वाले भैया ने बोल दिया, तो निशा ने बोला बस एक लास्ट बार मुझे कूद लेने दीजिए। मैंने बोला अब तो तुम ही कूदो, मेरे को तो बिल्कुल नहीं कूदना। फिर भी निशा ने बोला कि तुम बाहर नहीं जाओगी। देख लीजिए निशा को कूदते हुए देखिए आप। मुझे तो ऐसा लग रहा था कूद कूद के शायद मैं ही बीच में आ जाऊंगी और निशा मुझ पर ही चढ़ जाएंगी। गाइस सच में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब अपनी फैमिली के साथ आप लोग जाके देखिए। आप फ्रेंड सर्कल में तो जा ही सकते हैं, लेकिन एक बार फैमिली के साथ जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा असली ज़िंदगी का मज़ा क्या है। इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि आ गए हैं कुछ खाने के लिए, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है हमें कूद कूद के। मेरा रिएक्शन आप देख सकते हो। अब खा लेते हैं कुछ खाना, और ली है चाउमीन और पाव भाजी, क्योंकि पाव भाजी खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था। तो मम्मी ने और दीदी ने ले लिए चाउमीन, और अभी आपको आगे कुछ देखने को मिलेगा देखिए। तो गाइस देख लीजिए, मम्मी ने सिस्टम बिठा दिया, और ये देखिए मम्मी खिला रही हैं प्यार से दीदी को चाउमीन के खा ले मेरे बच्चे, लेकिन खिलाई नहीं, मम्मी ने खुद ही खा ली थी। गाइस हमारी मम्मी भी सच में
सैल्यूट है हमारी मम्मी को। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं। और देख लीजिए मुझे कैसी लग रही है, कमेंट करके बता दीजिए। ये लिया है मैंने एक मार्क्स, इस दिन तो मैंने बाल भी नहीं धोए थे बिल्कुल भी, और इसलिए इतनी ज़्यादा बुरी लग रही है। ये है मेरी प्यारी निशा, इनको दे दी एक प्यारी सी पुच्ची। और यहाँ पर देख लीजिए हम लोगों को सभी लोग देख रहे थे कि हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। दीदी हम लोगों से इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि सच में मेरी बहनें कितनी अच्छी हैं। और थोड़ी बहुत करी शॉपिंग, दीदी ने लिए थे टॉप्स और मैंने लिए थे टॉप्स। देख लीजिए गाइस, बहुत सारा सामान था यहाँ पर, एक्सेसरीज थी, काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी हम लोगों ने यहाँ से। सब ने लिए थे अपने अपने लिए टॉप्स। तो गाइस आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा आप सबको मेला जाकर।